एफआई की तरफ से 319 करोड़ का बिकवाली प्रेशर फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे डीआई की तरफ से 1225 करोड़ की खरीदारी भी आई है। लेकिन इसके साथ डाउ जोन के अंदर भैया 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमने देखने को मिली है। अब उसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, नैस्डैक के अंदर भी आ चुकी है। और इसके साथ जो एफआई डीआई की एक्टिविटी है, ये डाटा हमें क्लियर बताएगा कि आज हमारा मार्केट, क्योंकि एक तरह से बड़ी एक्सपायरी, खतरनाक एक्सपायरी होने वाली है। अब एक तरह से मार्केट को ऊपर ले जाया गया। कल हमने देखा कि बिल्कुल मार्केट एक अप ट्रेंड में गई थी। आपके सामने मार्केट में पूरा अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिखाया। लेकिन अब डाउ जोन के अंदर कल भी गिरावट थी और आज भी गिरावट है। कल की गिरावट को मार्केट ने पचा लिया था, आज की गिरावट को कैसे पचा पाएगा, डाटा के अंदर हम क्लियर समझ लेते हैं। कि रिटेलर की पोजीशन, डीआई की पोजीशन और एफआई की पोजीशन, कल ये डाटा को देख के हमें नजर आया था कि मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है। अब इसको सिनेरियो से पता चल जाएगा कि मार्केट क्या सच में पॉजिटिव जाएगा, क्या एक तरह से गैप डाउन होने वाला है। पूरा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि एक तरफ से तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल लाल निशान आ रहा है और हमारी मार्केट ने कल क्या दिखाया था, ग्रीन संकेत दिखाया था। यानी एक तरह से दोनों तरफ से लाल ग्रीन बड़ा जबरदस्त गेम खेला जाना है। और ऊपर से हो गई है हमारी आज की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी सेशन में तो वोल्टिलिटी सेशन रहता है भाई, बड़ी बड़ी मूवमेंट आ जाती है, बड़ी इधर से उधर माल इधर से उधर पलटी हो जाता है। तो इसलिए हम डाटा को क्लियर समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे लगातार अगर हम देखें जनवरी मंथ के अंदर एफआई जो है 18,277 करोड़ की सेलिंग प्रेशर लगातार। मात्र छोटा सा ग्रीन निशान आया था ये 211 करोड़ का, अब वापस से 319 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर मार दिया है। लगातार कोई मूड नहीं बना रहा है यहाँ पे एफआई अपनी खरीदारी के तौर पे। लेकिन यहाँ पे डीआई जो है 14,801 करोड़ की खरीदारी जरूर दिखा रहा है। इसलिए मार्केट इतना गिर नहीं रहा है, क्योंकि इसका सपोर्ट मिल रहा है ना मार्केट को। जितना ये सेलिंग प्रेशर डालता उतना डीआई की तरफ से खरीदारी भी आ जाता है। तो एक तरह से मार्केट अपने लेवल पे 18,000 को सस्टेन करने में बार बार कोशिश कर रहा है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अब इतनी ग्लोबल मार्केट के अंदर इतनी बड़ी क्रैशिंग आना बार बार, यानी 400 पॉइंट कल डाउ जोन के अंदर और 600 पॉइंट से ज्यादा आज इसके अंदर, यानी एक तरह से 1,000 पॉइंट की क्रैशिंग मानेंगे डाउ जोन के अंदर। मार्केट के अंदर इतना बड़ा खतरनाक गेम खेला जा रहा है, तो रिटेलर की पोजीशन, या रिटेलर कौन है, आप और हम पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे, यानी 17 तारीख का, 18 तारीख का। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन देखो। रिटेलर, हम छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर 59% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी रिटेलर की। अब यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, ये देखो। यहाँ पे रिटेलर 57%, उसने भी 2% माल जो है बिल्कुल यहाँ पे कम किया है। अगर वो 2% माल यहाँ पे कम करके गया है, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा रिटेलर ने भी। एक तरह से उसने लगा कि मार्केट हायर लेवल पे जा चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और वो चला गया फिर पुट की साइड की मार्केट गिर सकता है। अब डाउ जोन के अंदर भी गिरावट आ गई है। अब 2% जो गया है उसके लिए तो अगर गैप डाउन हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका तो दिवाली बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इंडेक्स के अंदर पहले था 40%, अब कितना आ गया 42%। जो ये 2% पोजिशन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, ये पुट की साइड चला गया रिटेलर। चलो ये तो समझ में आ गया भाई, एक तो हो गया कि मार्केट एक और लेवल पे गई है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, वहां से 2% उसने पोजीशन बिल्कुल शिफ्ट कर लिए, टेक्निकल तौर पे देख कर ली होगी, या फिर वैसे भी उसने ग्लोबल मार्केट को देख के थोड़ा संकेत अंदाजा लगा लिया होगा। चलो 2% हम मानते हैं कि रिटेलर ने अपनी पोजीशन कम की है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन को देखें, यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, 86% अभी भी। पहले क्या था, 86%, जहां फ्यूचर के अंदर लॉन्ग बैठा था। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन कितना, 85%, यहाँ भी उसने कम किया है। यानी यहाँ पे रिटेलर ने कम कर लिया है, यानी रिटेलर ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर से पोजीशन अपनी कम कर ली है, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर से भी उसने पोजीशन बिल्कुल कम कर लिया है। शॉर्ट की साइड देखो, यहाँ पे 13% आ रहा था, अब यहाँ पे 14% आ गया। यानी डाउन साइड रिटेलर ने अपनी पोजीशन को बना लिया है, डाउन साइड बनाता जा रहा है। मार्केट को उसको लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब कितनी आती है उसको देखना होगा, क्योंकि आज डाउ जोन के संकेत थोड़े खराब आ रहे हैं। तो इसको समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब डीआई की पोजीशन देखो, तो यहाँ पे पहले क्या था, 35%, यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन थी उसकी 35%, मात्र 35% थी, कोई ज्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 35 ही इसके लिए बहुत है।
तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड कितना था, 64% यहाँ पे पुट की साइड था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, डीआई की पोजीशन देखो तो 34% यहाँ पे उसने पोजीशन कम कर लिया डीआई ने भी, यानी डीआई ने बिल्कुल 1% यहाँ पे पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस की है। अब ये कहाँ चला गया, 65% यहाँ पे हो चुका है पुट की साइड, यानी जो पोजीशन इसने भी यहाँ पे पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है, यानी डीआई ने भी 1% पोजीशन को इधर से उधर शिफ्ट कर लिया पुट की साइड से। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था फ्यूचर के अंदर, 2.55%, यहाँ पे एक तरह से 2.5% ही मानोगे इसको। अभी कितना आ रहा है, 2.68%। या फ्यूचर को लॉन्ग करके कितना बैठा है, मात्र 2.68, कोई ज्यादा नहीं कर रहा है यहाँ पे, मात्र 2.68% यहाँ पे, मतलब 3% से भी नीचे, यानी 2.5% के लगभग आप मान सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे लॉन्ग की साइड। शॉर्ट की साइड यहाँ पे डीआई की तरफ से एक्टिविटी देखो तो 97% यहाँ पे डीआई की तरफ से शॉर्ट की साइड डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहा। फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन अभी भी 97 बनी हुई है, 97%। अब ये जो यहाँ पे खरीदारी आ रही है डीआई की, ये डीआई को 1225 करोड़ का ये सेलिंग प्रेशर आया है, इसको अगर हम देखें तो ये तो हमारे लिए भाई कैश के अंदर आई है इसकी ये खरीदारी। ये खरीदारी जो आई है कैश के अंदर आ रही है लगातार, ये कैश के अंदर आ रहा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, ये मात्र कैश के अंदर अपनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। तो एफआई की तरफ से तो हो गया हमारे लिए ये भाई कि भाई ठीक है एफआई की तरफ से, और समझ लेते हैं यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है डीआई की तरफ से, तो ये हो गया। अब एफआई पिछले 2 दिन से अगर हम देखें डाटा, पिछले डाटा के अकॉर्डिंग देखो कितनी बड़ी चेंजिंग हमें एफआई की देखने को मिलेगी। अब पूरे जनवरी मंथ के अंदर देखें तो 18,277 करोड़ का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बिल्कुल डाल रहा है ये 18,277 करोड़ का। इतना सेलिंग प्रेशर हावी हो चुका है लगातार, एक दिन छोटा सा निशान दिया मात्र 200 करोड़ का, इनके लिए तो 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बड़े लीडर हैं भाई, बड़े लीडर की पोजीशन है। तो यहाँ पे 200 करोड़ जो ज्यादा है, क्योंकि जो तो 2,500 करोड़ का सेलिंग प्रेशर डालता है खरीदारी करता है, उसके लिए 200 करोड़ क्या मायने रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये इसकी पोजीशन को समझें तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पिछले 2 दिन से डाटा इसका कंपेयर करेंगे, पिछले 2 दिन से डाटा इसका कंपेयर करेंगे, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बड़ा लीडर के तौर पे हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं कि बड़ा लीडर एफआईआई है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आती है इसकी तरफ से। अब एफआईआई की तरफ से पहले पोजीशन देखे 2 दिन से कंपेयर करें, 44% यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन थी, 44% यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 51% यहाँ पे एक तरह से पोजीशन को पॉजिटिव कर चुका है, यानी पूरा 7% यहाँ पे पॉजिटिव जो मूवमेंट दिखाई है इसने ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है। कोल की साइड अपनी पोजीशन बढ़ाई है भाई, कोल की साइड ये हमने समझना पड़ेगा कि इसने जो पोजीशन बढ़ा रहा है 7% कोल की साइड से पोजीशन बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर गेम समझना पड़ेगा, इस लेवल पे आके ये गेम इतना बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है कि इसको देखने में भी इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, कि सीखने के साथ साथ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि 7% यहाँ पे एफआई जो है अपनी पोजीशन को बढ़ा चुका है। डाउ जोन के अंदर गिरावट है, अब देखते हैं कौन मरता है, आज एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 7% इसने पोजीशन को बिल्कुल पॉजिटिव कर लिया है। अब यहाँ पे 55% यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंडेक्स के अंदर पुट की साइड था, अब यहाँ पे पोजीशन तो माइनस होनी ही थी, तो यहाँ पे 48% आ गया, यानी जो यहाँ से शिफ्ट होके लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बढ़ा चुका है। यहाँ पे 7% आपके सामने अभी बताया गया कि 7%, बार बार बताने का समझाने का कोई मतलब नहीं होता। तो 7% पोजीशन यहाँ पे बढ़ा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, देखो ऑप्शन के अंदर तो हमारा पैसा कितना लगता है, 10-20 हजार में हमारा ऑप्शन के अंदर एक लोड से काम आ जाता है, एक लोड से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के साथ साथ अगर हम फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करने जाए तो वहां पे हमारा कितना, 1 लाख से 2 लाख तक पैसा लग जाता है, 2 लाख तक। तो ऐसे में तो भाई यहाँ पे फ्यूचर के अंदर एक लोड पे 2-3 लाख रुपए लग रहे थे, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर तो पैसा ज्यादा लगता है। तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन को नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे 51% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, अभी भी कितना आ रहा, 51% आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है।
फ्यूचर के अंदर तो नहीं मिल रही है ना, इंडेक्स के अंदर मिली है, फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिली है। मानते तब, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए चले जाते हैं, फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इनकी चेंजिंग देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर। अब इंडेक्स के अंदर तो भैया कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कभी भी आपके सामने रहता है। आज इन्होंने पॉजिटिव कर लिया है, अब ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। अब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो इनका तो काम चल जाएगा, तो हम तो मारे जाएंगे ना, क्योंकि रिटेलर अभी भी 57% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें तो 48% अभी भी इसकी बिल्कुल शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी जो एफआई की एक्टिविटी देखने को मिल रही है एक तरह से लॉन्ग की साइड है। अब एफआई की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका था 18,250। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। चार्ट को देखना ही बहुत जरूरी हो चुका है अभी इस लेवल पे। डाउ जोन के अंदर देखो तो डाउ जोन के अंदर देखो 613 पॉइंट की यहाँ पे एक तरह से 2% के लगभग 613 पॉइंट की गिरावट हमने डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे S&P 500 के अंदर भी 62 पॉइंट की, यानी एक तरह से 1.5% की हमने गिरावट S&P 500 के अंदर भी देखने को मिल रही है। यानी S&P 500 के अंदर देखें, डाउ जोन के अंदर देखें, निक्कीज के अंदर देखो 254 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 138 पॉइंट की यहाँ पे, यानी एक तरह से 1.5% के लगभग यहाँ पे भी नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। फिटसी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन चारों तरफ से अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो पूरा लाल हो चुका है डाउ जोन 600 पॉइंट के साथ। और कल यहाँ पे, अब कल यहाँ पे 400 पॉइंट के करीब हमने डाउ जोन के अंदर गिरावट देखी थी, और 600 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने, टोटल 1000 पॉइंट की। क्या आप मानो नहीं कि भाई 1000 पॉइंट की गिरावट आना तो एक तरह से क्रैशिंग ही है यार। 1000 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं डाउ जोन के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए 1000 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी को देखो भाई, एसजीएक्स निफ्टी इंडियन फेवरेट ट्रेडर है, जो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, 53 पॉइंट की पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दिखाई है। यानी एक तरह से अपर लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट आने, बुकिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि मार्केट जो है एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउ जोन के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर तो बिल्कुल लाल रंग है। तो अपर लेवल से बिल्कुल भाई प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बनते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो अपर लेवल कौन सा है, उस लेवल को भी समझ लो अभी जाते जाते जल्दी जल्दी। वैसे मैंने आपको टेक्निकल वीडियो डाल दिया, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो ऊपर के लेवल कौन से हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके साथ एसजीएक्स निफ्टी अभी करंटली क्या चल रहा है, वो था क्लोजिंग। अभी ये करंटली क्या दिखा रहा है, 82 पॉइंट की गिरावट के दिखा रहा है, यानी एक तरह से 82 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी एसजीएक्स निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। यानी एक तरह से जो संकेत आ रहे हैं मार्केट के गैप डाउन के साथ आ रहे हैं, यानी मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है। वो गैप डाउन किस लेवल तक होगा उस लेवल को समझना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 18,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,000 का लेवल, यानी 18,000 के लेवल तक मार्केट एक तरह से एक गिरावट दिखा सकता है। 18,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन एफआई की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, जब तक 18,000 है तो 18,000 के साथ डिप्स बाई भी आ सकती है। इस लेवल को समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा कि 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे पुट राइटिंग भी जबरदस्त है। तो 18,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज की एक्सपायरी के लिए। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस गहरा आ सकती है। तो इसको बिल्कुल टेक्निकल लेवल मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर समझा दिए हैं, तो पूरी अच्छे तरीके से समझ लेना। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे साथ आप लाइव में जुड़ जाना, क्योंकि हम आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट करते रहते हैं। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूँ, ठीक 9 बजे आपके साथ मैं लाइव रहने वाला हूँ। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन हो सकते हैं मेरे से, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली लाइव आता हूँ वहां पे 9 बजे से, मैं बिल्कुल लाइव जुड़ जाता हूँ, और 4-5 घंटे तक मैं आराम से बिल्कुल आपको बिल्कुल सपोर्ट करता रहता हूँ। फ्री में सपोर्ट रहता है। टेलीग्राम पे भी आप मुझको फॉलो कर सकते हो, और वहां पे लाइव में भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। मेरी तरफ से ये नहीं है कि आपको कुछ भी समझा के जा रहा हूँ, कुछ भी बोल के जा रहा हूँ, कुछ भी लेवल बना लिए, वहां पे भी मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहता है भैया। पूरा दिन आपके साथ बना रहता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल के चला जाऊंगा यहाँ पे। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।